Hi everyone, welcome to my channel Lexima Knowledge Sharing Capsules because sharing is caring. Friends, this is my sixth video and I'm really thankful for all the support and encouragement I'm receiving. Well, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लास्ट वीडियोस की जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, फ्लॉज हैं, वो इस वीडियो में ना आए। इस वीडियो का सारा कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड आई विल यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज माई लैंग्वेज। फ्रेंड्स, मैं अपने जो वीडियोस हैं वो बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ नॉर्मल अवेलेबल फैसिलिटीज के साथ ही प्रिपेयर कर रही हूँ, बट दिस इज श्योर कि जो मेरा कंटेंट होता है एंड टॉपिक चूज करने का जो वे है, उसके लिए मैं बहुत सारे एफर्ट्स करती हूँ। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड टू मेक अ बिग कमेंट्स सो दैट मुझे पता चल सके कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या और मैं इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ। आज का मेरा वीडियो बेस्ड है कुछ बैंकिंग टर्म्स के ऊपर, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, एंड इसकी इंस्पिरेशन मुझे लास्ट जो भी 17 अप्रैल को हमारे आरबीआई गवर्नर ने एक स्पीच डिलीवर की थी, उसको देखने के बाद मिला। उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज की हुई थी जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होती, स्पेशली लाइक जैसे मेरी अपने फादर से जनरली बात हुई एंड हु इज अ सिंपल बिजनेसमैन, तो ही वॉज बिट कंफ्यूज्ड एंड उनको उन टर्म्स का आइडिया नहीं था कि रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है। सो आई गॉट एन आइडिया कि चलो हम एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जो उन नॉन प्रोफेशनल्स को शायद टर्म्स को समझने में हेल्प कर सके, एंड इसीलिए ये मेरा एक इनिशिएटिव है कि मैं उन जो 5-6 नॉर्मल बेसिक टर्म्स हैं जो कि बहुत वाइडली और बहुत फ्रिक्वेंटली हम सुनते हैं, उनको मैं इजी शब्दों में सरल तरीके से समझा सकूं। लेट्स बिगिन विद द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन होता है किसी भी नेशन की करेंसी का स्टेटस, उसके मनी की वैल्यू, जो कि एक हमें जो उसके कस्टमर्स को, उस कंट्री के सिटीजन्स को परचेजिंग पावर प्रोवाइड करती है। लाइक वो वैल्यू, मनी की वो वैल्यू जिसके बेसिस पे हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिससे कि हमें पता चलता है कि मनी की वैल्यू क्या है। इफ द इन्फ्लेशन इज हाई, द वैल्यू ऑफ मनी विल बी लो। तो व्हाट विल हैपन कि लाइक 10 साल पहले अगर जो मैं 100 रुपीज से खरीद सकती थी, मे बी उतना मैं आज के समय में नहीं खरीद पा रही। इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ मनी हैज गॉन डाउन। तो इट मीन्स इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग अप. So inflation has corresponding relation with the value of money, and inflation वो situation है जो कि एक कंट्री की मनी की वैल्यू को डिसाइड करता है, उसकी सिचुएशन को बताता है what is the value of it. So this was inflation. Now second term is repo rate. Repo rate क्या होता है? इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। क्या होता है, जैसे एक मार्केट होती है, उसके अंदर होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं। इन द सेम वे बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी, हमारे इकोनॉमी के अंदर भी आरबीआई इज अ होलसेलर, देन बैंक्स आर द रिटेलर्स एंड हम आप जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, मनी की नेसेसिटी होती है, तो हम बैंक को अप्रोच करते हैं टू गेट सम लोन, और वो लोन हमें कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलता है। इन द सेम वे जो बैंक्स को मनी सप्लाई की जरूरत होती है, उनको लिक्विडिटी क्रंच होता है, वो लोग आरबीआई को अप्रोच करते हैं। सो repo rate is the rate at which banks borrow money from the RBI on some security, and that rate is being decided by the bank. Actually जो रेपो रेट होता है वो कॉस्ट टू द बैंक होती है, एंड उसके बेसिस पे वो फर्दर कंज्यूमर्स को, क्लाइंट्स को अपनी लैंडिंग डिसाइड करता है और क्रेडिट फैसिलिटीज डिसाइड करता है। सो जो रेपो रेट होता है, एक ये बहुत बड़ा एक अच्छा टूल होता है आरबीआई के हाथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। Now I come to the third term, which is reverse repo rate, RRR. It is simply opposite of the repo rate. Reverse repo rate क्या होता है कि जब बैंक्स को लेना होता है तो they use repo rate, बट जब बैंक्स के पास मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है या सरप्लस फंड बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक से मनी लेता है और उसके अगेंस्ट में वो कुछ रेट पे उसको कुछ इनकम सॉर्ट प्रोवाइड करता है। तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। वो एक तरह से बैंक्स के हाथ में इनकम होती है, इट इज सिंपली इनकम इन द हैंड्स ऑफ इनकम। लेकिन इससे क्या होता है कि बैंक्स, जो आरबीआई है, वो बैंक्स की सरप्लस मनी को डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है, और ओवरऑल मार्केट के अंदर भी मनी इनफ्लो को कंट्रोल करता है, एंड इट इज ऑलवेज लेसर देन द रेपो रेट. देन आई कम टू द फोर्थ टर्म विच इज कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसको हम ऐसे समझेंगे,
किसी भी एक जो बैंक होता है उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे उसके पास एसेट्स होती है, उसका एक डिपॉजिट होता है, कंसोर्टियम होता है। उस डिपॉजिट्स का एक फ्रैक्शन या एक ऐसा पार्ट जो कि उसको मैंडेटरीली आरबीआई के पास रखना ही होता है, एंड वो पार्ट उसको रखने के वहां पे उस आरबीआई के पास होने की वजह से दैट फ्रैक्शन, दैट पार्ट ऑफ द डिपॉजिट रिमेन्स सिक्योर्ड। और इस तरह से क्या होता है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, उस बैंक के ऊपर अपना रेगुलेशन रखती है, और टाइम टाइम पे उस जो कैश रिजर्व रेशियो है विच इज CRR, इसको आरबीआई फ्लक्चुएट करती है। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। नाउ आई कम टू द फिफ्थ टर्म जो कि हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, एंड इट इज LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का एक लेटेस्ट वेपन है, लेटेस्ट मेजर है जिसको आरबीआई यूज कर रही है। क्या होता है कि जब आरबीआई को बैंकिंग सिस्टम के अंदर मनी इनफ्लो करना होता है, मनी इन्फ्यूज करना होता है, तो वो एक मेजरमेंट का एक मैकेनिज्म का यूज करती है। तो LTRO इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इज बेसिकली दैट मैकेनिज्म और मेजर जिसके थ्रू आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के अंदर मनी को इंजेक्ट करती है। इससे क्या होता है, मनी सप्लाई जो होता है वो रेगुलेट होती है, बैंक्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प रहती है, एंड ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर स्मूथनेस बनी रहती है। नाउ आई कम टू द माय लास्ट टर्म ऑफ माय वीडियो, एंड दैट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को हम ऐसे लेंगे कि जैसे हम अपने घर के अंदर कुछ भी ऐसे एसेट्स रखते हैं जिसको कि हम इजीली लाइक कैश में कन्वर्ट कर सके एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वो रेशियो होता है जो कि बैंक्स के जो टोटल एसेट्स है उसमें से जो हाईली लिक्विडेटेड एसेट्स होती हैं उसका वो पार्ट होता है, और उसको वो अपनी इमरजेंसीज के अंदर, डिस्ट्रप्शंस के अंदर इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकता है। सो इट हेल्प्स इन राइडिंग आउट ऑल द पुल्स एंड प्रेशर्स जब इकोनॉमी के अंदर शैटर होता है। तो एक तरह से बैंक्स का वो स्ट्रेस टेस्ट होता है। इससे ये डिसाइड किया जाता, ये देखा जाता है कि बैंक कितना सक्षम है अपनी लाइक इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रप्शंस हैं, उसको मैनेज करने में। सो फ्रेंड्स, दीज वर द फर्स्ट लाइक फ्यू ऑफ द टर्म्स जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हमने सुना है। मुझे लगता है कि शायद ये टर्म्स को मैं अच्छे से समझा पाई हूँ कुछ इजी शब्दों में, क्योंकि अदरवाइज दीज आर वेरी वाइड, उसको कंप्लीट कवर करना इज नॉट पॉसिबल लाइक हियर। मेरा एक छोटा सा कोशिश था इनका मीनिंग जस्ट समझाना, और बहुत ही लेमैन लैंग्वेज के अंदर। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट, please share it, comment it, and subscribe my channel. It will help me a lot. Stay safe, stay happy.